रेलवे एएलपी के एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन 21/1/2019 को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। और दूसरा जो प्रश्न आपको दिख रहा है ये एसएससी जीडी टायर 1 के एग्जाम में पूछा गया था, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसमें। तो पहले नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग हल करेंगे, साथ ही कॉन्सेप्ट के बारे में भी सीखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का ढाल आपको बताना है। क्या निकालना है मेरे मित्र? ढाल निकालना है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई रेखा है आपका, ठीक है, ये क्या है? कोई रेखा है। ओके, आप कहेंगे सर बिल्कुल। यहाँ पे दो बिंदु, आपका एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु क्या है बुआ? बी है। और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। क्या है बुआ? x1, y1। और बी बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2। अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाए कि रेखा AB का ढाल क्या होगा, तो मेरे मित्र याद रखना, रेखा AB का जो ढाल होगा, रेखा AB का ढाल यहाँ पे वो हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और बट्टा में हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 माइनस क्या हो जाएगा? x1। अब क्या हम इस फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं और बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। और इस क्वेश्चन में जो आपको डाटा दिया गया है ये है। तो यहाँ पे हम कोई रेखा बना देते हैं, ठीक है। इस पे कोई दो बिंदु है ए और बी। ए बिंदु का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 3, -4 है, और बी बिंदु का कोऑर्डिनेट 5, क्या है वो? -2 है। और यहाँ से मुझे क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप मतलब ढाल निकालना है। तो हमने क्या कहा? ये क्या है? x1, ये क्या है? y1, ये क्या है वो? x2, और ये क्या है? y2। और ढाल अगर निकालना है तो कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे यूज करते हैं ये तो अभी आपको हमने बता ही दिया है। तो अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये क्या है? y2 है। तो ढाल निकालने के लिए क्या करेंगे? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो y2 कितना है वो? यहाँ पे देखो y2 कितना है? प्लस का 2, ठीक है। y2 कितना है? 2। कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। माइनस होता है y1, तो y1 कितना है? -4। क्या हो जाएगा? -4। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। और बट्टा में हो जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 कितना है बउआ? 5। कितना है? 5। और x1 कितना है बउआ? 3 है। हम सभी जानते हैं माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस। तो 2 + 4 कितना होता है? 6। और 5 में से 3 जाएगा, कितना होगा? 2। तो 2 तिया कितना होता है बउआ? 6। और यही आपके क्वेश्चंस का होगा सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। सी फॉर कैरेक्टर इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। और मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी भाई को प्रॉब्लम होगी। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं। ये क्वेश्चन डिस्काउंट से, किससे है भैया जी? डिस्काउंट। और डिस्काउंट के बारे में पढ़ा करके हमने आपको महारत हासिल कर दिया है। तो डिस्काउंट के क्वेश्चन पे कभी भी गलतियां नहीं करने का। इसमें कहा गया अंकित मूल का 1/4, अंकित मूल का 1/4। और अंकित मूल को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? एमपी के द्वारा। और इसका अंग्रेजी होता है मार्क प्राइस। क्या होता है? मार्क प्राइस, ठीक है। तो अंकित मूल का 1/4 विक्रय मूल को किसके द्वारा सूचित करते हैं? एसपी के द्वारा। और क्वेश्चन में ये कहा गया अंकित मूल का जो 1/4 है विक्रय मूल के 2/3 के क्या है? बराबर है। तो बीच में चिन्ह किसका होगा? इक्वल का। यहाँ से हम एसपी और एमपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एक काम करो ना, एमपी बटे हम क्या निकाल लेते हैं? एसपी निकाल लेते हैं। प्रॉब्लम? तो 2/3 ये उधर ऊपर चल जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा? नीचे। कोई दिक्कत? बोलो हाँ। 4 दूना कितना? 8। और ये कितना है? 3। कोई दिक्कत? तो 8 बटे ये कितना आ गया बुआ? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखो यहाँ से हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? एसपी बटे एमपी। आप कहेंगे सर बिल्कुल। इस डाटा को जरा सा पलट दो, तो 3/8। कहने का सेंस क्या हुआ? अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8 रुपया था तो उसको कितना में बेचा गया? 3 रुपया में। तो तुम ही जरा सा मुझे बताओ कितने का छूट मिला? 5 रुपया का नहीं मिला। 8 के सामान को आप 3 में बेच रहे हो तो कितना का छूट मिलेगा? 3 रुपया, सॉरी 8 के सामान को 3 में बेचेंगे तो कितना का छूट मिलेगा? 5 रुपया का। तो 5 का डिस्काउंट मिला। और डिस्काउंट किस पे मिलता है बुआ? किस पे मिलता है? एमपी पे। तो एमपी को नीचा और 100% से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से देखो आराम से, 4 दूना 8, 4 से कितना बार में? 25 बार में। 25 पंचे कितना होता है? 125। 125/2 का मतलब क्या होगा? आप सभी जानते हैं। 6 दूना
12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 62.5%। और यही है आपके क्वेश्चंस का सही जवाब। क्वेश्चंस में कुछ था क्या नहीं ना, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।